अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो एहसानात हैं वो उम्मत पर और नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे हैं जो किसी अपने बेगाने से ढके छुपे नहीं। बाज बातें सनद के लिहाज से कमजोर होती हैं, लेकिन मानवी तौर पर वो दुरुस्त और सही होती है। मैं इसकी मिसाल देता हूं। बाज रिवायात में आता है कि जब यजीदी फौजों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर काट कर नेज़े पर चढ़ाया तो वो कुरान मजीद पढ़ रहे थे। अब सनद के लिहाज से ये बात साबित नहीं है, लेकिन मुझे ये बात दुरुस्त मालूम होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्यों? देखिए, हम जैसे मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, हजरत हुसैन के साथ तशबीह नहीं है। कोई बदबख्त जो है वो किसी जानवर की किसी अजीम शख्सियत के साथ तशबीह देना शुरू कर दे। मैं आपको समझाने के लिए मिसाल देता हूं। हम कुर्बानी करते हैं, जानवर का सर जो है काट कर अलग कर देते हैं। कई दफा हमारे साथ ऐसे हुआ है कि गाय, उसका सर है तो सर अलग होने के बावजूद गाय जो है वो जुगाली करती है। क्या करती है? जुगाली करती है, मुंह उसका हिल रहा होता है। बकरे का सर हमने उतार कर रख दिया, मैंने अपने बच्चे को कहा इसको उठा कर लाओ कान से पकड़कर, सर अलग पड़ा था, जानवर का गोश्त बन गया, 1 घंटा पड़ा रहा है। वो मेरे बच्चे ने उसको कान से उठाया ना तो कहता बै उठा के कि ये क्या हो गया। जो डॉक्टर है ना बेहोश करने वाले, आप उनसे कभी कंसल्ट करें, बातचीत करें तो आपको बड़ी अजीबो गरीब बातें बताएंगे। जब किसी बंदे को बेहोश करते हैं ना, तो अगर उसके दिमाग के अंदर गंदे ख्याल आते हैं तो वो उसकी जुबान से निकलते हैं। अगर गालियां हैं तो गालियां निकलती हैं। मैं एक दफा किसी अस्पताल में गया तो वो बंदा बेहोश था और बड़ी गंदी नंगी गालियां दे रहा था। जो उसके दिमाग में था वो उसकी जुबान से निकल रहा था। और मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मेरे एक अजीज रिश्तेदार हैं, डॉक्टरों ने उनको बेहोश किया, उनकी आदत थी सूरत मुल्क पढ़ना, तो वो सूरत मुल्क पढ़ने लग पड़े। डॉक्टर ने कहा बेहोश नहीं होया, उसने फिर सुंघाया तो फिर वो कुरान मजीद सूरत मुल्क पढ़ रहा था। फिर वो डर के मारे बाहर आ गया। उसने बताया कि ये जो आपका मरीज है, मैंने 2 दफा इसको बेहोश किया है। बेहोश बज़ाहिर है, लेकिन जुबान पे क्या चल रहा है? कुरान। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुआरिज था, सिख डॉक्टर, वो मुसलमान हो गया था। किस वजह से? ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने दवाई जो है वो सुंघाई, तो उस दौरान उनके दिमाग में सूरत मुल्क थी, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, पूरी सूरत मुल्क पढ़ी। वो इतना मुतासिर हुआ कि उनके इस अमल से मुतासिर होकर वो मुसलमान हो गए। तो जब शऊर का ताल्लुक, शऊर का सेंस का ताल्लुक बदन से तोड़ते हैं तो जो चीज लाशऊर में होती है वो जुबान पे चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह जानवर, उनकी गर्दनें काटने के बाद भी बै की आवाज आती है, वो जुगाली भी करते हैं। और इस तरह हो सकता है कि किसी नेक बंदे को कत्ल किया जाए तो उस नेक बंदे की जुबान पर भी क्या हो? कुरान हो, अल्लाह ताला की तारीफ हो, अल्लाह ताला की क्या हो? तारीफ हो। तो बाज चीजें मुशाहतादी तौर पर दुरुस्त होती हैं, लेकिन होती वो तारीख की तरस पर हैं, सनद के बगैर हैं। सनद उनकी दुरुस्त नहीं होती, लेकिन बात वो दुरुस्त होती है। इसकी एक और मिसाल देता हूं। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये कोई आयत हदीस नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इस्तिफामी और इल्जामी तौर पर भी अल्फाज कहना गलत है, ये गुस्ताखी के अंदर शामिल होगा। सोशल मीडिया पर कई लोग हैं जो कुरान और हदीस के सियाक में चुटकुले लतीफे कहते हैं। चंद दिन कबल मैंने पढ़ा है
कि ऐ ईमान वालो, तुम पर इन हालात में साइकिल चलाना फर्ज कर दी गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। इस तरह बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुरान और हदीस के सियाक में लतीफ़ा कहना, इस्तेहज़ा करना, मजाक उड़ाना, किसी को हंसना हंसाना, ये दुरुस्त और जायज नहीं है। यार सहाबा किराम पर जो बंदा मनफी तबसरा करता है, जो बंदा मनफी तबसरा करता है, तो ऐसे बंदे के शर पर बंदा लानत कर सकता है, नामजद लानत नहीं करनी चाहिए। अहलु सुन्ना और अहले तशय्यो में फर्क है। अहलु सुन्ना नामजद लानत के कायल नहीं है किसी भी मुसलमान पर। शिया की आदत और खसलत है कि वो नामजद लानत करते हैं। ये जो कहा जाता है ना, लानती, परवेज मुशर्रफ लानती, दोवें हाथ चुके आखो इमरान लानती, नवाज शरीफ लानती, मौलवियों समेत सारी जाहिल है। बड़े से बड़ा जालिम भी हो, पूरे पाकिस्तान को भी कत्ल कर जाए, खा जाए, ऐसे हाकिम के ऊपर भी लानत करना जायज नहीं है। लानत करना किसी भी मुसलमान, बड़े से बड़ा जालिम हो, उस पर लानत करना जायज नहीं है। हिदायत की दुआ करें, बद दुआ करें। अगर आप उसके शर से मुतासिर हैं तो कहें या अल्लाह इसको पकड़ लें और इससे बेहतर ले आ।